हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो दोस्तों आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में है तो एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि दोस्तों अभी फिलहाल कुछ दिन पहले रेलवे रेलवे जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी में पीसी, ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ तो उसमें से भी क्वेश्चन को पूछा गया था और एक नया क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों अगर जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और जो हमारे सामने अभी फॉर्म अप्लाई हुआ तो नहीं, लेकिन होने वाला है जो एसएससी का है, ठीक है। एसएससी ग्रुप डी का फॉर्म जो हम लोग के सामने आ चुका है, सीआरपीएफ बीएसएफ इन सभी का, उन सारे एग्जामों में भी बहुत बार कई बार इन सारे को इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अर्थात हम लोगों के सामने जब मेरे कहने का अर्थात ये है कि ये जो मैं हम लोग आज जो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है तो बहुत सारे एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बैंक पीओ तक में भी इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है प्रमुख संस्था, जो दोस्तों आज प्रमुख संस्था ये हम लोग का आज का टॉपिक है। तो दोस्तों आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से इसमें हुआ था। तो दोस्तों इन सारे संस्थाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो आधुनिक काल में बिता गया था, हुआ था, आधुनिक काल में हुआ था। ठीक है, आधुनिक काल में हुआ था उन सारे संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके संस्थापक कौन थे इनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और एक कहानी की जैसा है। तो दोस्तों मैं अब चाहूँगा कि अगर आप अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अनिल कुमार हूँ, इस यूट्यूब चैनल में आए हुए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को प्रत्येक तरह से हर तरह से अब जीके जीएस और मैथ का प्रत्येक क्लास में प्रत्येक चैप्टर का बहुत ही डिफिनेशन के साथ दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो इस YouTube चैनल के साथ जुड़ करके आप नौकरी को पा सकते हैं, अर्थात अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस अपनी मंजिल को बहुत ही जल्द पाना चाहते हैं तो फिर इस चैनल में जुड़े रहिए। अपने इस चैनल में अपने इस YouTube चैनल में दोस्तों अपने साथ अपने दोस्तों को जल्द से जल्द जोड़ दीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको अब एक बार समझते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या बोले, हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। जैसे दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ कि कौन सी कहानी के माध्यम से हम लोगों को सारी चीज़ की जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों मैं आप लोग एक ऐसा लड़का था जो हमेशा कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता, जिसका नाम था दोस्तों बीपी। ठीक है, एक बीपी नाम का लड़का था। बीपी नाम का लड़का था, यह घर से बाहर कभी नहीं निकलता था। जब इसको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी काम या अनेक प्रकार की कोई काम पड़ती थी तभी बाहर से निकलता था। और अन्य लड़कों की तरह या जैसे घूमने की जो हो या कहीं अलग पार्टी वगैरह में जाना हो या जुलूस में कहीं भी अगर इंजॉय करने का स्थान पे यह नहीं जाता था, सिर्फ काम रहता था, वहीं पर काम से मतलब यह रहता था। अर्थात वही था कि घर में एक शव की तरह जिसको कहा जाता था, शव की तरह हमेशा घर में ही रहता था और घर से बाहर जल्दी निकलता ही नहीं था। तो एक बार क्या हुआ था, ये बीपी नाम का जो लड़का था वह लड़का से अपने घर से बाहर निकला और किसी झुंड में भी चला गया, जिसकी वजह से वहाँ के जो झुंड जो संग थी वे लोग कहे कि जब वह तो बीपी आई, जब बीपी ऐसे बाहर गया तब कहा, बोलने लगा कि भरासंग ने कहा कि आज होमसव भी फॉरवर्ड हो गया। कि जब बीपी आई घर से बाहर आई तब कहने लगा भरासंग लोगों ने कि आज होमसव भी फॉरवर्ड हो गया। तो इतना जानने के बाद हम लोग कहाँ, और इसके पश्चात क्या हुआ कि वहीं के उसी झुंड का एक लड़का था जिसका नाम आर के नाम था। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम दोस्तों आर के नाम था। उन्होंने क्या बोला कि आर के दास फॉरवर्ड हो गया, तब बस उसी झुंड का एक ही लड़का जिसका नाम था आर के दास, ठीक है, आर के दास नाम था। अब इसी आर के दास ने कहा कि ऐसे आर के दास ने बोलने लगा कि आर के दास ऐसे में गोपाल सोहन के बाल मोती चिताने के लिए, ठीक है, गोपाल सोहन को बाल मोती चिताने के लिए सुभाष को दिया। अब क्या हुआ कि मैंने एक बार फिर से अब कहानी समझिए कि बीपी आई
बीपीआई तो बड़ा संघ ने कहा कि आज होमसो भी फॉरवर्ड हो गया। और ऐसे में उसी में क्या हुआ कि आर के दास नाम का एक लड़का था, उसने कहा कि आर के दास ऐसे में गोपाल सोहन के बाल मोती को चिताने के लिए सुभाष को दिया। तो दोस्तों ये हम लोगों का ट्रिक है, जो हम लोग तोड़ तोड़ के इसको सीखते हैं कि किस प्रकार से ये हम लोग का ट्रिक है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बीपीआई, तो बीपीआई यहां तक लिखना बीपीआई तो भरा संघ ने कहा, भरा संघ ने कहा आज होमसो भी फॉरवर्ड हो गया। होमसो भी फॉरवर्ड हो गया। तो यहाँ तक हम लोग को आप जान गए। अब चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि संस्था के साथ साथ संस्था एवं संस्थापक के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, संस्था एवं संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो हम लोग का ट्रिक है, ये वाला ट्रिक है सिर्फ संस्था के लिए, इसके लिए ये वाला संस्था के लिए। और संस्थापक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को अलग ट्रिक जो मैंने बताया कि आर के ठीक है, आर के दास ने ऐसे में कहा गोपाल सोहन के बाल मोती को चिताने के लिए सुभाष को दिया। तो ये वाला ट्रिक है संस्थापक का। तो हम लोग इसको सबसे पहले संस्था के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मेरे भाई लोग, अब यहाँ पे है डी, ठीक है, डी है, अर्थात डी का अर्थ यहाँ पे होता है ब्राह्मण समाज। मैं आप लोगों को ज्यादा यहाँ पे पूरा लिखूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। ठीक है, ब्राह्मण समाज। पी से होता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। अब यहाँ पे है आ से हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, आ से हो जाएगा आर्य समाज। ई से हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। अब यहां से भा से हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हम लोग क्या क्या सीखे कि ब्राह्मण समाज बी से, ब्राह्मण समाज पी से, प्रार्थना समाज या से, आर्य समाज ई से, इंडियन एसोसिएशन और भा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हम लोग 5 चीज को सीख लिए हैं। अब हम लोग के सामने अब यहाँ पे आ गया है कि रा। ठीक है, अब रा गया है, तो रा से क्या होगा, तो रा से मेरे भाई लोग इसका मतलब होता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। अब हम लोग के सामने अब यहाँ पे आ गया संघ। ठीक है, संघ घा को हम लोग यहाँ पे गा में बदल देते हैं, गा में बदल देते हैं। संघ है, हम लोग क्या क्या सीखे कि भा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, रा से रामकृष्ण मिशन, और यहाँ पे अब हम लोग के सामने आ गया है संघ। तो संघ से यहाँ पे हो जाएगा गा से यहाँ पे हो जाएगा, गा से बनता है यहाँ पे गदर पार्टी। गदर पार्टी। अब सा से यहाँ पे होता है
सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो यहाँ पे साफ से हो गया। अब जो हम लोग के सामने बच गया ने कहा आज से, ये सिर्फ दोस्तों कंजक्शन का काम करता था, अर्थात ये सिर्फ सेंटेंस को हम लोग को जोड़ने का काम करता है। अब नेक्स्ट है हम लोगों के सामने होम। होम से आप लोगों को यहाँ पर मालूम होगा दोस्तों होम रूल। होम रूल ठीक है, जो 1916 का घटना है। होम रूल की स्थापना हुआ था साथ से यहाँ पे जो 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था, स्वराज पार्टी। अब अंतिम हम लोग को बच गया फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड से हो जाएगा फॉरवर्ड से हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक, तो हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि बीपी आइतो भरासन ने कहा आज होम से भी फॉरवर्ड हो गया, अर्थात अब कहने का अर्थ ये जो हो गया लास्ट में है ये भी जोड़ने का काम करता है सिर्फ सेंटेंस को, ठीक है। तो इसको और इसको ध्यान में उधर हल्का से याद रखना कि हम लोग ये वाला इसको जोड़ने का काम करता है। तो क्या बीपी आइतो भरासन ने कहा आज होम से भी फॉरवर्ड है। बी से ब्राह्मण समाज, बी से ब्राह्मण समाज, पी से प्रार्थना समाज, आ से आर्य समाज, ई से इंडियन एसोसिएशन, भार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और रा से रामकृष्ण मिशन, और सा से सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गा से गदर पार्टी, और होम से हो जाएगा होम से होम रूल लीग, और स्वराज से हो जाएगा स्वराज पार्टी, और अंतिम जो फॉरवर्ड है उसका नाम हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। तो दोस्तों इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसी का नेक्स्ट संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर इसी का संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार इतना याद रखना है हम लोग को कि जिस प्रकार से हम लोग सीरियल बाय सीरियल पढ़े हैं यहाँ पे कि पहले ब्राह्मण समाज, उसके बाद प्रार्थना समाज, उसके बाद आर्य समाज, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, सीरियल बाय सीरियल अर्थात 1 2, ये वाला 1 नंबर में है, ये वाला 2 नंबर में है, ये वाला 3 नंबर में, 4 नंबर में, ठीक है, और ये वाला हो जाता है 5 नंबर, ये वाला हो जाता है 6 नंबर, यहाँ पे हो जाता है ये वाला 7 नंबर, ये वाला हो जाता है 8 नंबर, 8 नंबर यहाँ से हो जाएगा 9, ये वाला हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा ये वाला 10, और ये वाला हो जाएगा 11। अर्थात इसी प्रकार सीरियल बाय सीरियल दोस्तों हम लोग को वहाँ पर पढ़ना है। तो ये ऐसा गड़बड़ाना ना है कि कौन वाला किसका संस्थापक हो जाएगा, कौन वाला किसका हो जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ से सब्जेक्ट शुरू से होता गया है उसी प्रकार से वहाँ पर हम लोग का संस्थापक भी मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग फटाफट नेक्स्ट वहाँ पर संस्थापक की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इसके संस्थापक के बारे में। संस्थापक जो हम लोग इसका भी ट्रिक हम लोग जान चुके हैं। अब इसका ट्रिक है कि आर.के. दास ने ऐसे में गोपाल सोहन के बाल मोती चिता में
फिर सुभाष, तो दिया। तो हम लोग का ट्रिक क्या है अब संस्थापक का? तो हम लोग का संस्थापक का ट्रिक है कि आर के दास ने ऐसे में गोपाल सोहन के बाल मोती चिताने के लिए सुभाष को दिया। तो आर के दास से बनता है, यहाँ पे हम लोग के सामने आ गया जो आर के दास है। आर के दास, आर के दास से आर से बन जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है के, इसका मतलब हो जाएगा केशव चंद्र सिंह। केशव चंद्र सिंह। अब यहाँ पे हम लोग के सामने है यहाँ पे द, जो दा से बनता है दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब हम लोग के सामने यहाँ पे आ गया सा, जो सा से बनता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो इतना हम लोग को ऐसी प्रकार से याद रखते जाना है, सीरियल बाय सीरियल है। ठीक है, गड़बड़ाना नहीं दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग वहां से पढ़ते गए थे उसी प्रकार से हम लोग का यहाँ पे है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 1 2 3 हो जाएगा, ये वाला है 4 नंबर में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 नंबर, जो हो जाएगा इसका हो जाएगा AOU। ठीक है, AOU। अब हम लोग के सामने अब यहाँ पे से, अब से जो बनता है हम लोग का स्वामी विवेकानंद। से बनता है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद। तो हम लोग 5वां और 6वां भी सीख गए हैं। ये वाला हम लोग को हो जाएगा 5वां नंबर, ये हो जाएगा 6वां। अब नेक्स्ट है यहाँ पे गोपाल। गोपाल से यहाँ पे बन जाता है हम लोग का गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ पे है सोहन। सोहन से हो जाएगा सोहन सिंह। सोहन सिंह, और इसके साथ एक और है लाला हरदयाल। ठीक, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब हम लोग को सीखना है यहाँ पे 7 8। अब यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 9वां नंबर। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब हम लोग के सामने आ जाते हैं यहाँ पे अब मोती, जो मोती से बनता है मोतीलाल नेहरू। और यहाँ पे जो हम लोग के सामने चिताने। ठीक है, चिताने, जिससे बनता है चित्तरंजन दास।
तो दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों हैं सो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना ये दोनों मिलकर किए थे। तो इसके दो संस्थापक थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग के सामने अंतिम जो बच गया है सुभाष, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं। तो हम लोग दोस्तों सारी चीज को अब अच्छी तरह से जान गए। जैसे 9 नंबर में हम लोग वहाँ पे सीख गए थे बाल गंगाधर तिलक, और ये वाला है 10वां नंबर, ये दोनों मिलके जो स्वराज पार्टी के संस्थापक, और यहाँ पे 11। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरह से अब जान गए हैं किस प्रकार से है। जैसे आर के दास ने ऐसे में गोपाल सोहन के बाल मोती चिताने के लिए किसको, सुभाष को दिया। जो यहाँ पे अब बच गया के लिए, यहाँ पे बच गया को दिया, यहाँ पे है के, और यहाँ पे है जैसे कि ने, यहाँ पे है ने। तो ये सारे जो वर्ड है दोस्तों, ये सिर्फ हम लोग को सेंटेंस को जोड़ने के लिए मदद करता है, जिससे हम लोग को ट्रिक बन पाता है और जिससे हम लोग को आते रहता है। तो एक बार हम लोग चलिए एक बार अच्छा से एक बार पढ़ लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। क्या आर के दास ने ऐसे में गोपाल सोहन के बाल मोती चिताने के लिए सुभाष को दिया। तो आर से राजा राम मोहन राय, के से केशव चंद्र सेन, दा से दयानंद सरस्वती। अगर दोस्तों आप लोगों को राइटिंग अच्छी समझ में नहीं आ रही, तो दोस्तों जो मैंने लफ्ज से उच्चारण हो रहा है, उस उच्चारण को सुन करके, मेरी ध्वनि को सुन करके आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा दयानंद सरस्वती, और सा से हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब ये से हो जाएगा एवो ह्यूम, और सा से स्वामी विवेकानंद, गोपाल से हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, और सोहन से हो जाएगा सोहन सिंह, और जिसके साथ एक और थे कौन, लाला हरदयाल सिंह। अब बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, मोती से हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, और चिताने से हो जाएगा चित्तरंजन दास, जो दोनों मिल करके एक पार्टी का निर्माण किए थे। और सुभाष से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो हम लोग ये संस्थापक का हो गया, ये जो हो गया संस्थापक का ट्रिक। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे संस्था का, जो हम लोग किस संस्था में पढ़े हुए थे कि जब बीपी आई तो क्या पढ़े थे, बीपी आई तो भरा संघ ने कहा कि आज हम सब भी फॉरवर्ड हो गया। जो जैसे कि हम लोग पढ़े थे बीपी, बी से ब्राह्मण समाज, पी से प्रार्थना समाज, आई से आर्य समाज, ई से इंडियन एसोसिएशन चौथे नंबर में आता है, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, तो इसी प्रकार सीरियल हम लोग को याद रखना है। बीपी आई तो भरा संघ ने कहा, भा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सा से एसोसिएशन, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन, और यहाँ पे जो हम लोग के सामने आया था भरा संघ। ठीक है, गा से हो जाएगा गदर पार्टी। भरा संघ ने कहा कि बीपी आई तो भरा संघ ने, ठीक है, भरा संघ ने कहा आज हम सब भी फॉरवर्ड हो गया, आज हम सब भी फॉरवर्ड हो गया। तो हम लोग यहाँ से पढ़ लिए कि जब भरा संघ आया तो कहा कि जब बीपी आई तो भरा संघ ने कहा आज हम सब भी फॉरवर्ड हो गया। जो ने कहा आज, ठीक है, ने कहा आज हम लोग को जोड़ने के लिए था। अब यहाँ पर बन गया था होम सौ, जो हो तो बन रहा था होम रूल लीग, जिसे संस्थापक बाल गंगाधर तिलक, सौ से हो गया था स्वराज पार्टी, जो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, और फॉरवर्ड हो गया जो सुभाष चंद्र बोस है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं कि कौन कौन से थे। जैसे कि हमारे गोपाल कृष्ण जो गोखले थे, या इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक थे, सोहन सिंह और लाला हरदयाल थे, या तो गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का अब जरा सा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर दोस्तों आप लोगों का ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर बिल्कुल से बिल्कुल इतना ज़्यादा कीजिए कि आप लोगों को के साथ साथ अपने के सारे दोस्त भी अच्छी तरह से पढ़ सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।